तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस साल के मे भी आखिरी आईपीओ के बारे में, जो 22 से 24 दिसंबर के बीच में ओपन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप थंबनेल को देख के पता लगा ही लिए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात किडनी आईपीओ के बारे में। ये कंपनी अपना हॉस्पिटल चैन से रन करती है एंड ये कंपनी अब अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ कंप्लीट रिव्यू के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड अप्लाई नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, बिजनेस के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। क्या कंपनी अपना वैल्यूएशन सस्ती रखी है या फिर महंगी रखी है। सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो आई होप कि कंपनी के नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये कंपनी काम क्या करती है। जैसे कि दोस्तों कंपनी का नाम है गुजरात किडनी या फिर गुजरात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल्स रन करने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का मेनली जितना भी 6 हॉस्पिटल्स है वो आपको गुजरात के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। यानी कंपनी की जो प्रेजेंस है वो केवल और केवल आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल कंपनी के पास गुजरात में ही 6 हॉस्पिटल्स है एंड 4 दोस्तों मेडिकल स्टोर देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये कंपनी अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देती है एंड ट्रीटमेंट के बाद दवा भी खुद के स्टोर से सेल करती है। बट दोस्तों जो भी ये कंपनी 6-7 हॉस्पिटल रन करती है उनमें ज़्यादातर सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल का इलाज आपको देखने को मिल जाता है। यानी दोस्तों अगर सिंपल में बात करें तो ये कंपनी हॉस्पिटल चेन्स को रन करती है जिसका मेन प्रेजेंस आपको केवल गुजरात में ही देखने को मिल जाएगा। कंपनी का जितना भी रेवेन्यू आता है वो आपको गुजरात से ही देखने को मिलेगा। वहीं बिजनेस के तुलना में अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल पिछले एक साल में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। वो या तो कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात कर ले या फिर कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात कर ले। कंपनी का प्रॉफिट एंड कंपनी का रेवेन्यू पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। बट वहीं दोस्तों बात करें FY23 के बारे में तो FY23 तक ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। यानी FY23 तक ये कंपनी एक काफ़ी छोटी कंपनी थी। बट उसके बाद दोस्तों FY24 एंड FY25 में ये कंपनी अपने आप को काफ़ी अच्छा खासा ग्रो की हुई है। बट वहीं अगर बात करें FY26 के फर्स्ट क्वार्टर के बारे में तो दोस्तों ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में ही ये कंपनी 5 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर चुकी है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस साल ये कंपनी लगभग 20 करोड़ के आसपास तक प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। बट हालांकि दोस्तों ये कंपनी अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है, इसलिए हमें इसके एक साल के प्रॉफिट पे बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए। मे भी कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, बट हो सकता है कि आईपीओ आने के बाद अगले क्वार्टर में इसके प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें इसके एक साल के प्रॉफिट पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करनी चाहिए। वहीं कुछ और इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर के बारे में बात करें तो इसका ROE 36%, ROC 37%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 24% एंड डेट टू इक्विटी 0.15 का है। यानी दोस्तों कंपनी का ROE, ROC एंड डेट टू इक्विटी इवन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। यानी ओवरऑल बात करें तो जी हाँ दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बट फंडामेंटल के तुलना में दोस्तों अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, तो देखा है दोस्तों तो ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 60 के पी पे लेके आ रही है। जबकि मार्केट में इसी जैसी 2 और कंपनी है, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल हो गया या फिर जीपीटी हेल्थ केयर हो गया। यथार्थ हॉस्पिटल का पी रेशियो लगभग आपको 28 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि जीपीटी हेल्थ केयर का पी रेशियो लगभग आपको 23 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो गुजरात किडनी का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 2 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि यथार्थ हॉस्पिटल का अर्निंग पर शेयर 14 रुपये एंड जीपीटी हेल्थ केयर का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 5-6 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों इससे तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि गुजरात किडनी अपना आईपीओ जिस भी वैल्यूएशन पे लेके आ रही है वो वैल्यूएशन इसके पीर के मुकाबले भी एंड इवन इसके इंडस्ट्री के मुकाबले भी हाई रखा गया है। यानी लगभग लगभग दोस्तों हम लोग कंपनी के फंडामेंटल को तो ठीक ठाक बोल सकते हैं, बट अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन दोस्तों आपको इसका काफ़ी हाई देखने को मिल जाएगा। एंड यही मेन रीजन है दोस्तों कि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में आपको काफ़ी कम डिमांड देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में तो ये आईपीओ 22 से 24 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस पॉइंट 108 रुपये से लेकर 114 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें दोस्तों इस आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में
तो इसका टोटल इशू साइज लगभग आपको 250 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा कि ये कंपनी जो भी इस आईपीओ के जरिए फंड रेज करने वाली है, पूरा का पूरा जो पैसा है वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करने वाली है। वहीं ₹2 के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 128 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें ₹14,592 तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों वहीं कोटा के बारे में, तो रिटेल को इस आईपीओ में लगभग 10% के आसपास कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है अभी अभी इस साल प्रॉफिटेबल हुई है एंड कंपनी मार्केट कैप वाइज भी काफ़ी छोटी कंपनी है, इसलिए इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। यानी अगर आप रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो लगभग आपको 25 करोड़ के आसपास ही रिजर्व रखा जाएगा इस आईपीओ में। यानी रिटेल के लिए केवल 10% का कोटा रहेगा, एचएनआई के लिए 15% का, एंड क्यूआईबी का बात करें तो दोस्तों क्यूआईबी का इस आईपीओ में लगभग आपको 75% का कोटा देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इसमें रिटेल कोटा में अप्लाई करने वाले हैं या फिर एचएनआई कोटा में अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फाइनली दोस्तों, इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों पहले इसके ग्रे मार्केट में लगभग 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल रहा था, बट अभी फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों हमें किसी भी आईपीओ के जीएमपी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी बस एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट फिर भी दोस्तों उम्मीद है कि आईपीओ का इशू साइज काफ़ी कम है, रिटेल का कोटा इसमें काफ़ी कम रखा गया है, तो हो सकता है कि इस आईपीओ में आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस देखने को मिल जाए। बट वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो अभी इसका एंकर बुक निकल के आ चुका है एंड एंकर बुक में इसके कोई अच्छा खास एंड कोई बड़ा नाम देखने को नहीं मिला हुआ है। बट फिर भी उम्मीद है कि मे बी ये इस साल का आखिरी आईपीओ हो सकता है। काफ़ी छोटा आईपीओ है, डिमांड ठीक ठाक रह सकता है, एंड अगर डिमांड ठीक ठाक रहा तो इस आईपीओ में हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल दोस्तों अभी तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग 5 से 7% के आसपास डिमांड है, एंड अगर आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना ही है तो मे बी दूसरे एंड तीसरे दिन तक का आपको वेट करनी चाहिए। अगर 5% या फिर इवन 10% के आसपास या फिर उसके ऊपर डिमांड हो तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए लिस्टिंग गेंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, 5% के जीएमपी पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। मे बी अगर कहीं ना कहीं इसके ग्रे मार्केट में 10 या फिर 15% के ऊपर डिमांड दिखाई देता है तो ही हमें इस आईपीओ में भी लिस्टिंग गेंस के लिए जानी चाहिए। वैसे तो दोस्तों इस आईपीओ में अलॉटमेंट का चांस काफ़ी कम रहने वाला है, वो या तो आप रिटेल कोटा में लगा लें या फिर आप एचएनआई कोटा में लगा लें, क्योंकि आईपीओ का इशू साइज काफ़ी छोटा है, इसलिए आपका इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांस काफ़ी कम रहने वाला है। वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका डिमांड मार्केट में आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों कंपनी का बिजनेस तो ठीक है, इवन बोला जाए तो फंडामेंटल भी आपको काफ़ी अच्छा नज़र आ सकता है। बट अगर बात करें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके वैल्यूएशन के बारे में, तो इसका वैल्यूएशन आपको काफ़ी हाई रखा गया है, क्योंकि फिलहाल मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनी है जो सेम सेगमेंट में काम भी करती है, एंड उनका जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों फिलहाल मैं तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अवॉइड करने वाला हूँ। अगर 10% या फिर 15% के ऊपर ग्रे मार्केट में डिमांड आता है तो मे भी इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बट इवन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए हमें इस आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इसके साथ अगर जाना ही होगा तो इसके जैसे मार्केट में और भी बहुत सारा एंड अच्छा क्वालिटी वाला स्टॉक्स पड़ा हुआ है जो अभी काफ़ी डिसेंट वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो मे भी हम इसके साथ ना जाके उनके साथ जा सकते हैं। इसलिए अभी मैं इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अवॉइड करने वाला हूँ। बाकी बात अगर दूसरे एंड तीसरे दिन इवन ग्रे मार्केट में इसके 10% से ऊपर डिमांड रहता है तो मैं भी इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बाकी बात दोस्तों आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। एंड हाँ दोस्तों, आईपीओ का लास्ट मोमेंट अपडेट जैसे लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन एंड लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।